हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार हिंदी के लेक्चर में स्वागत है। हमने इससे पहले के लेक्चर में व्याकरण का टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है स्वर संधि। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। स्वर संधि यानी कि जो दो शब्द होते हैं, दो वर्ण दिए गए होते हैं, उनका सही से मेल बैठ जाना, यानी कि किसी दो शब्दों को मिलाने से उसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले तो उससे संधि कहते हैं। उसका यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया है हिम प्लस आलय, हिमालय। हिम का मतलब मैंने आप सभी को बताया था कि बर्फ, और आलय का मतलब पर्वत। तो इन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है और इन दोनों शब्दों को जोड़कर भी एक शब्द बनता है हिमालय, जो एक पर्वत है। तो उसका भी कोई ना कोई मतलब ज़रूर निकलता है। इसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन आप सभी को स्टैंडर्ड 9 में सिर्फ स्वर संधि ही पढ़नी है। स्वर संधि में हमने 5 प्रकार देखे हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और ययादि स्वर संधि। इसमें से 2 स्वर संधि हमने इससे पहले के लेक्चर में समझ ली थी। दीर्घ स्वर संधि के नियम दिए गए हैं: अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। ऐसे कई नियम थे जो हम लोगों ने देख लिए थे। उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके भी 3 नियम थे: अ आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, देव प्लस इंद्र इज इक्वल टू देवेंद्र। उसके बाद दूसरा नियम था अ आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, यानी कि आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्म से अ स्वर और उत्सर्ग से उ इज इक्वल टू ओ स्वर का निर्माण होता है, आत्मो स्वर। लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति। उसके बाद तीसरा नियम था अ आ प्लस रु, ऋषि का रु, उससे अर जो वर्ण है वो बनता है। महा प्लस ऋषि इज इक्वल टू महर्षि, महा से आ का स्वर और ऋषि से रु इज इक्वल टू महर्षि। और जो और स्वर है उसका निर्माण होता है। उसके उदाहरण भी हमने देखे थे। उसके बाद मैंने आप सभी को ये 2 टॉपिक है वो होमवर्क में दिए थे। आई होप आप सभी ने होमवर्क अच्छी तरीके से कर लिया होगा। तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। उसके नियम देखते हैं। अ आ प्लस ए इज इक्वल टू ए, यानी कि ये जो नियम है उसमें अ के साथ ए जोड़ ले तो ए होता है, और आ स्वर के साथ भी ए जोड़ लेने से ए स्वर का निर्माण होता है, यानी कि अ ऑब्लिक आ और ए स्वर को जोड़ने से ए स्वर का निर्माण होता है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 उसके कई उदाहरण भी दिए गए हैं। सदा प्लस एव इज इक्वल टू सदैव। देखिए इसमें सदा में आ स्वर और एव में ए स्वर, उन दोनों को मिलाने से
जो ए है उसका निर्माण होता है सदैव। लेकिन आप सभी को यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जो शब्द बनता है उसमें जो मात्रा दी गई है वो 2 हो जाती है सदैव। यहाँ पर सिर्फ एक मात्रा नहीं चलेगी, जो कानो मात्र है वो 2 हो जाएंगे संधि जोड़ने पर सदैव। तथा प्लस एव इज इक्वल टू तथैव। टिक प्लस एत इज इक्वल टू टिकेत। गंगा प्लस ऐश्वर्य गंगेश्वर्य। दूसरा नियम है अ आ प्लस ओ औ को जोड़ने से ओ स्वर का निर्माण होता है। उसमें उदाहरण से समझते हैं। जल प्लस ओध इज इक्वल टू जलोध। यानी कि जल शब्द में से अ और ओध में से ओ, इन दोनों को मिलाकर जलोध ये संधि जोड़ी गई है। जल के ल और ओ का संयोग होने से जल्लोध बना। आगे कई उदाहरण दिए गए हैं। परम प्लस औषधि इज इक्वल टू परम औषधि। बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ। ग्रह प्लस औत्सुक्य ग्रहोत्सुक्य। गंगा प्लस ओध इज इक्वल टू गंगोध। महा प्लस औषध महौषध। देखिए आप सभी ने देखा होगा अ हो आ हो या फिर ओ हो, अ आ ओ जो भी हो उसका उन दोनों को जोड़ लेने से जो संधि जोड़ने से जो स्वर निकल के आता है वो ओ होता है। तो यहाँ पर हमने 2 उदाहरण देखे। आपको वृद्धि स्वर संधि में 2 नियम को याद रखना है। अ आ प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, यानी कि सदा प्लस एव। आप सभी को जब संधि दी गई हो तो उसमें याद रखना है कि एव और आ सदा का आ, तो जो 2 मात्रा वाली ए हो जाता है सदैव। 2 मात्रा वाली संधि जोड़ती है। उसके बाद दूसरा नियम था अ आ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ हो जाता है। ये ओ को आपको याद रखना है संधि जोड़ते समय। परम औषधि इज इक्वल टू परम औषधि। देखिए यहाँ पर कई उदाहरण दिए गए हैं। संधि कीजिए 1 प्लस औषधि इज इक्वल टू वनौषधि। परम प्लस औदार्य परमोदार्य। संधि को विच्छेद कीजिए। शुद्धोनंद शुद्ध प्लस उद्दन। और महौषध महा प्लस औषध। ये तो आप सभी ने यहाँ लास्ट में देखा ही है महौषध। आगे देखते हैं यण स्वर संधि। यह आपका चौथा प्रकार है स्वर संधि का। यदि ई उ और रु के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य और उ का व और रु का र हो जाता है। उसके संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पर आपको कोई पहले के जैसे नियम स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। यहाँ पर आप सभी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ई दिया गया हो तो उस ई का
स्वर ई स्वर का व्यंजन य में रूपांतरित होता है। उ का व में और रू का र में रूपांतरित होता है। ये आप सभी को याद रखना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है जो संधि है उसमें जो स्वर दिए गए हैं ई तो उसका य में रूपांतरित होता है। प्रति एक, देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। प्रति में से ई स्वर और एक में से ए, तो उन दोनों का ये में रूपांतरित किया गया है। भिन्न स्वर से मिलने पर, देखिए यहाँ पर दोनों स्वर है वो भिन्न है, यानी कि दोनों स्वर अलग अलग है। तो इन अलग अलग स्वरों का ये में रूपांतरित किया गया है। प्रत्येक, इन दोनों को जोड़ने से जो शब्द बनता है वो है प्रत्येक। इसके कई उदाहरण दिए गए हैं। आदि प्लस अंत इज इक्वल टू आद्यंत। प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष। वी प्लस अर्थ इज इक्वल टू व्यर्थ। अति प्लस आचार इज इक्वल टू अत्याचार। वी प्लस आकुल व्याकुल। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। वी प्लस उत्पत्ति व्युत्पत्ति। उधि प्लस ओदन दधि प्लस ओदन दध्योदन। देवी प्लस आगमन देव्यागमन। नी प्लस उन न्यून। देखिए आप सब देख सकते हैं, पहला जो शब्द है उसमें से जो स्वर निकलता है वो ई है, लेकिन उसके साथ जो शब्द दिए गए हैं उसमें से अ, आ, उ ऐसे कई अलग अलग स्वर निकलते हैं। तो उन दोनों को जोड़ने से जो शब्द व्यंजन बनता है वो यह है। आदि प्लस अंत आद्यंत। आपको जब आप सब बोलते हैं तो उसके उच्चारण में भी यह स्वर व्यंजन का अनुभव होता है, आद्यंत। तो ये जो ई और अ को मिलाने से यह शब्द का उच्चारण होता है, यह व्यंजन मिलता है। तो आप सभी को जब कोई शब्द दिया गया हो तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ई ये दोनों जो दिए गए हो उसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसका य में रूपांतरित होता है। यानी कि ई के बाद ओ, ई के बाद आ, ई के बाद उ, ऐसे कोई अलग अलग भिन्न स्वर आए तो उनका य व्यंजन में रूपांतरित होता है। उसके बाद दूसरा नियम है उ का भिन्न स्वर से मेल, यानी कि अगर उ और उ उसके साथ भी कोई भिन्न स्वर जुड़ जाए तो उसका व में रूपांतरित होता है। अनु प्लस उष्ण अन्वेषण। अनु प्लस ईष्ण अन्वीक्षण। अनु प्लस अय अन्वय। पशु प्लस आदि पशुआदि। लघु प्लस आहार लघुआहार। ऊह प्लस अपोह ऊहापोह। वधु प्लस ऐश्वर्य वध्वैश्वर्य। वध प्लस आगमन वध्वागमन।
देखिए यहाँ पर तो कई कठिन शब्द दिए गए हैं, लेकिन उ और उ के साथ भिन्न स्वर यानी कि ए, ई, ओ, आ, ऐ ऐसे कई भिन्न भिन्न स्वर जुड़ जाए तो उसका वे में रूपांतरित होता है। इनसे पहले हमने जितने भी नियम देखे उनमें आप सभी ने देखा होगा कि अ, आ उसके साथ अगर कोई स्वर जुड़ जाए तो उसका ए में, ओ में, रू में रूपांतरित होता है। लेकिन यहाँ अगर पहले शब्द में उ, ई या फिर रू ऐसे शब्द आ जाए, ऐसे स्वर आ जाए, तो उसके बाद जो भिन्न स्वर जुड़ते हैं तो उसका व, य या फिर र में रूपांतरित होता है। तीसरा नियम था रू के बाद कोई भिन्न स्वर जुड़ जाए तो उसका र में रूपांतरित होता है। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, मातृ प्लस आनंद मात्रानंद। देखिए पितृ में से रू स्वर और आदेश में से आ, ये रू और आ को जोड़ने से र व्यंजन का निर्माण होता है। पित्रादेश, मित्रानंद। उपरोक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर फिर से इस चौथे प्रकार के नियम अनुसार कुछ प्रश्न दिए गए हैं। संधि कीजिए और संधि विच्छेद कीजिए। अति प्लस अंत, वि प्लस आदि, गौरी प्लस आदेश, मधु प्लस आचार्य। ये सभी जो आपको दिए गए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। अगर आप सभी को समझ में ना आए तो मुझसे आप सब पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से करवा दूंगी। लेकिन आप सभी को अपने आप से एक बार कोशिश करनी है कि आप सभी अच्छे से समझकर इसे सॉल्व कर ले। पांचवा और आखिरी नियम है अयादि स्वर संधि। इस नियम में भी आप सभी को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। यदि ए और ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसके संदर्भ में यह याद रखिए कि ऐ, आय और आव के य और व आगे वाले भिन्न स्वर से मिल जाते हैं। आपको पढ़ते पढ़ते ही ऐसा लगा होगा कि ये तो ए ओ ये सब क्या है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। मैं आप सबको क्या कह रही हूँ आप सभी को समझ में आ जाएगा। ये ए दिया गया हो तो उसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए जैसे कि ई, उ, ओ ऐसे भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है। इससे पहले हमने जैसे देखा कि य, र, व में रूपांतरित हो जाता है स्वर, तो यहाँ पर ए का ऐ में रूपांतरित होता है। ओ शब्द का औ में और औ शब्द स्वर का आव में रूपांतरित होता है। तो ये तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि ए, ओ और उसके बाद कोई भिन्न भिन्न स्वर आ जाए तो उसका औ, ऐ, आय, औ इसमें रूपांतरित हो जाता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ने प्लस अक। देखिए
नई में से ए लिया गया है और अक में से अ। ये और अ है वो भिन्न स्वर है। तो ऐ का आई और अ का य, यानी कि शब्द बनेगा नायक। ने का आई हो गया तो नायक। ये आपको सभी को याद रखना पड़ेगा कि ए शब्द का आई हो जाता है, ओ शब्द का औ और औ शब्द का आव हो जाता है। ये याद रखने से आप सभी को स्वर संधि जोड़ने में और विच्छेद करने में थोड़ी सहायता मिलेगी। ने प्लस अक, आई ने का, यानी कि ने में से जो ए स्वर निकला है उसका आई में रूपांतरित हो गया, यानी कि नायक। तो उसके उदाहरण देखते हैं। चे प्लस अन्न चयन, ने प्लस अक नायक, पो प्लस अन्न पवन। पो में से ओ शब्द आया तो ओ शब्द का औ में रूपांतरित हो गया है। ये आप सभी को ठीक से देखना है और याद रखना है कि ओ शब्द का औ में रूपांतरित हो जाता है। तो पो प्लस अन इज इक्वल टू पवन। गे प्लस इका गायिका। देखिए गे में से ए शब्द निकला तो ए का रूपांतरित आई में हो जाता है आई, गायिका। पो प्लस इत्र पवित्र। भो प्लस उक भावुक। धो प्लस उक धावक। पो प्लस अक पावक। एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि इस अयादी स्वर संधि के प्रकार में आप सभी को जो संधि जोड़ने को मिलेगी उसमें आप सब देख सकते हैं, पहले जो शब्द है वो एक ही होंगे और उसके बाद दो दो शब्द दिए गए होंगे। तो एक शब्द वाले जो संधि जोड़ने दी गई हो तो आप अब समझ जाना कि उसका ऐ आई औ आओ उसमें रूपांतरित होगा। देखिए आप सभी को यहाँ उदाहरण में भी दिया गया है ने, गे, शे, श्रो। ये पहला शब्द है वो सिंगल होगा। इससे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये जो ने है उसका ए का आई में रूपांतरित होता है। तो ने अन यानी कि नयन। श्रो प्लस अन श्रो अन तो श्रवण। ओ का औ में रूपांतरित हुआ श्रवण। गे प्लस अन्न तो गे यानी कि ए का आव में। जब ये सिंगल मात्रा दी गई हो तब ए का औ में रूपांतरित होना और जब डबल मात्रा दी गई हो तब आव में रूपांतरित होता है। देखिए पहले में ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन हुआ तो गे प्लस अन्न गे का आई में गायन। शे प्लस अन्न शयन। संधि विच्छेद कीजिए। नायिका। तो अब आपको उल्टा सोचना है। नायिका, नायिका में से नो प्लस इका ऐसा संधि विच्छेद होगा। नो का ओ और इका का ईका नायिका। जैसे यहाँ पर गायिका है देखिए गायिका है तो उसका गे प्लस इका तो यहाँ पर नो प्लस इका नायिका। शावक तो शा प्लस अक और श्रावण तो श्रो प्लस अन्न। ये यहाँ पर सभी
संधि का विच्छेद हो गया है। आप सभी को फिर से एक बार इन सभी शब्दों का अच्छे से रूपांतरित करना सीख लेना होगा कि ए का ऐ में, ए का आई में, ओ का औ में, आई औ उसका रूपांतरित होता है। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो इसी के साथ जो हमारा संधि का टॉपिक है वह पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम इसके बाद थोड़े से और शब्दों का प्रैक्टिस कर लेंगे कि थोड़े शब्दों के प्रैक्टिस से आप सभी को समझ में आ जाएगा कि संधि विच्छेद कीजिए और संधि जोड़िए तो सभी शब्द एक साथ दिए गए होंगे तो आप सभी को मालूम हो जाएगा कि किसकी कैसे संधि जोड़ी जा सकती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में देखते हैं संधि के अलग अलग शब्दों को कैसे जोड़ते हैं। सभी नियम के शब्द एक साथ दिए गए होंगे और आप सभी को नियम के अनुसार संधि जोड़नी होगी। थैंक यू सो मच।